जो बड़े बड़े तीर्थों के अवगाहन से पाप नष्ट होता है, पाप नष्ट करने का बिना पैसा लगाए, बिना कोई प्रयास किए तुम्हें उपाय बता रहे हैं, दिव्य उपाय। निश्चित तुम्हारे सारे अपराध पाप नष्ट हो जाएंगे। श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर्बार, कोटि जन्म के अघ तमही काटि करें उजियार। करोड़ जन्मों के पापों का नाश करके हृदय में प्रेम प्रकाशित कर देगा। क्या आपका वृंदावन वास नहीं हो रहा है? ठीक है, आप बाहर समय नहीं है कि आप महीने में कई बार वृंदावन, कोई बात नहीं, जब आपको समय मिले, पर रोज आप वृंदावन आइए। कैसे? एक बार वृंदावन को अपने कैमरे में भरिए, बिल्कुल चिंतन करके कि मुझे ये यहां से ले जाना है भर के, बाहरी नहीं, अंदर से। अब प्रणाम किया राधा केली कुंज के सामने से, और नेत एकाग्र एकदम भरता चला जाएगा। आप देख लेना, एकाग्र परिक्रमा मार्ग का हर मोड़, हर दर्शन करते हुए, यमुना जी, केशी घाट, उधर पूरा चामुंडा होते हुए ऐसे। हाँ, चलो सत्संग सुनते हैं। अंदर आए, थोड़ी देर बैठे, रूप देखा समागम संतों का, भाव किया। अब बिहारी जी चलते हैं, अब राधा वल्लभ, अब निधिवन, सेवा कुंज, और इसके बाद फिर प्रणाम करके राधा राधा अपने कार्य में लग गए। हो गई रोज वृंदावन का दर्शन, वृंदावन की परिक्रमा, वृंदावन का शांति, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट कर देगा। ध्रुवदास जी कह रहे हैं, ये धाम है, कोटि जन्म के अघ तमहि काट करे उजियार। क्या वृंदावन को चिंतवन, प्रगट वृंदावन। कभी मौज आई, समय है, चले गिरिराज जी पहुंचे, परिक्रमा शुरू की, गिरिराज जी की तलहटी के दर्शन कर रहे हैं, गिरिराज जी की शोभा का दर्शन कर रहे हैं, पूरे जो कुंड देख रहे हैं उनको अपने नेत्रों में भर लिए, राधा कुंड, श्याम कुंड, उद्धव कुंड, अप्सरा कुंड, ये ऐसे दर्शन के पूरा भर गया। 10 मिनट में गिरिराज जी की परिक्रमा, मन से चलना है ना, बड़ा वेग से हो गया। आप ये न समझे कि ये तो ऐसे ही नहीं, ये चिंतवन करोड़ जन्मों के पापों का नाश कर देगा। कहीं आपको कोई दान पुण्य की बात नहीं है, कहीं कुछ लेना देना किसी के सहयोग की बात नहीं, बैठ गए चिंतन में। ये होगा बैठ के एकदम एकाग्रता से, क्योंकि ये मानसिक परिक्रमा हो रही, मानसिक धाम का आराधन हो रहा है। 10 मिनट में हो जाएगा। और आराम से करो तो तुम्हारे पास समय की बात है, कम समय में 10 मिनट में पूरा आपका वो कार्य हो जाएगा। जब आपका शरीर छूटेगा तो आपको वृंदावन ही मिलेगा, विश्वास कीजिए। देखो, एक बात आपको समझनी होगी अंदर से, उसमें क्यों में मत लगाना। भगवान का भरोसा अगर हृदय में है तो सुखी भाव, ये शब्द याद कर लो, सुखी भाव। प्रभु का भरोसा नहीं है तो फिर कुछ भी व्यवस्था आप कर लो अपनी, आप अशांत रहोगे, चिंतित रहोगे। भरोसा बहुत बड़ा महामहिम शब्द है, और वो प्रभु के लिए केवल। हम भरोसा भोगों का, धन का, पद प्रतिष्ठा का, मित्रों का, व्यवस्था का, देख लो, अंदर से देख लो। अगर भरोसा प्रभु का है, देखो वो आप जानो, आपका हृदय है, आप जैसे प्रभु के प्रति भाव करेंगे वैसे ही आपका दर्शन और व्यवस्था होगी। ध्यान रखना, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास तथैव। केवल प्रभु कदम कदम पे देखा, कदम कदम पे। गुरु आश्रम से चले, सन्यास में सबसे ज्यादा ये कंचन, कामनी, कीर्ति आदि की त्याग की प्रारंभ से ही शिक्षा दी जाती है। अर्थ स्पर्श नहीं करना, रखना नहीं। तो निकल, अब अर्थ तो था नहीं, यात्रा वृंदावन की करनी। चले, जब उसमें हाईवे पे आए, पीपल का वृक्ष था, बैठ गए। किससे कहे कि हमको अब कानपुर आकर वहां रेलवे स्टेशन पे बैठ के फिर जाना।
बिल्कुल अक्षरशः सत्य। सामने मिठाई की दुकान थी, वहां एक दोना मिठाई लेके, स्वामी जी मिठाई ले लो। उन्होंने मिठाई की तो आवश्यकता नहीं, आप बैठे हो काफी देर से यहां, कैसे बैठे हो? वहां हमारे मन में धाम दर्शन की इच्छा थी, पर हमारे पास पैसे नहीं थे यहां। अरे आप चिंता, थोड़ी देर में ऐसे गाड़ी रुको, बैठा ला, कहाँ जाना? कब? घंटा घर से रेलवे लाइन से रेल जाती है वृंदावन, वहां पहुंचा, वहीं रुका, पैदल चले गए वहां। अब वहां बैठे, हमें पता ही नहीं कि किस गाड़ी में, कहां गाड़ी, कैसे, बिल्कुल अक्षरशः सत्य। ऐसे बैठे, जो कुर्सियां होती हैं वैसे बैठे। एक आदमी आया, प्रणाम, स्वामी कहाँ जाना? स्वामी मथुरा जाना है। अच्छा, हम ड्राइवर हैं उसी मथुरा वाली गाड़ी के। गया, पहले इतने अंगूर और केला लाया, बोले आप पाइए, ये हमारा समय हो रहा है। जाके एक अच्छे उसमें बैठाला हमको, बोले हम आ गए। किसी भी तरह की कोई भी समस्या आपको यहां नहीं होगी। कोई भी आपसे अधिकारी जन अगर आए और पूछें तो हम ड्राइवर हैं, आप हमें बता देना। अगर गाड़ी रुकती है, आपको कोई उतारता है, तो हम ये चेक करते रहेंगे, देखते रहेंगे कौन है हमारा परिचय वाला। भरोसो दृढ़, कदम कदम पे उसकी व्यवस्था, कदम कदम पे उसका प्यार पूरे जीवन में देखने को मिला। हां, अपने प्रेम रस को पवाने के लिए वो थोड़ा कठोरता भी, जिससे तुम्हारे हृदय में मान अपमान दुख सुख समान हो जाए, इसलिए प्यारे ऐसी ने बहुत प्यार अपने जनों को करते हैं। ये कोई न सोचे कि जीवन भर हम संसार में रहें, अब हम कैसे वृंदावन में रहें। बड़ा करुणा में स्वभाव है, बड़ा करुणा। लाडली जी का विधान देखते हैं। एक उपासक आया कि अब हमें कैंसर है, डॉक्टर ने कहा 2 महीने में हमारा शरीर पूरा, यहां से सड़न मवाद निकल रहा, दुर्गंध, तो आप इसकी दवा क्यों नहीं? ऐसी व्यवस्था नहीं है कि ऐसा वृंदावन वास की भी व्यवस्था नहीं। पर अब मैं जब मरना ही, तो हम चाहे परिक्रमा में पड़े रहे, मरने के लिए आए। ऐसी व्यवस्था लाडली जी ने अचानक करना तो उनको है ना, ऐसी व्यवस्था सुंदर कि जीवन में अरबों रुपए कमाए होते तो भी व्यवस्था नहीं होती। भरोसा उसको दृढ़ लाडली का, किसी और का नहीं देखा गया। अगर आप भरोसा प्रभु का किए हो, तो अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी भरोसा, वो कभी भरोसा। पर ध्यान रखना, ये अंदर की बात है। बाहर से आप भरोसे की बात करोगे और अंदर से अन्य आश्रय लोगे, तो मेरे प्रभु चित्त की बात देखते हैं, वाणी की बात नहीं देखते। बाहर से आप भले थोड़ा अहंकार की वाणी निकल रही और चित्त में दैन्यता, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाणी में बड़ी दैन्यता और चित्त में अहंकार है, तो फर्क पड़ जाएगा, देख लेना। राहत न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरत 100 बार हिये की। प्रभु के चित्त में अपने उपासक की बाहर की चूक से फर्क नहीं पड़ता, वो हृदय की समर्पण की वृत्ति को देखते हैं। यदि तुमने जीवन भर भजन नहीं कर पाए, सत्संग किसी तरह कान में पड़ा हुए बात आए कि अब तो चूक गया, पूरा जीवन मेरा विषय प्रपंच संसार में गया, अब कैसे भगवत प्राप्ति होगी। तो यदि व्यवस्था है